दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत हमारे साथ हैं। यहाँ पर सदस्यता अभियान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और बादली ये पहुँचे हैं जनाब। कई सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में सदस्यता ग्रहण लोगों की लगातार लोग जो हैं आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं आस्था जता रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जो बदलाव की राजनीति स्टार्ट हुई है, दिल्ली से स्टार्ट हुई, पंजाब में बहुत बड़ी जीत मिली, हिमाचल में बहुत अच्छा माहौल बनता आ रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, हरियाणा में भी अलग अलग जो गांव जितने भी गया हूँ मैं, बहुत उत्साह है। लोग मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक मौका देना चाहते हैं ताकि साफ सुथरी राजनीति हरियाणा में भी हो सके। आपने पंजाब बोला कि पंजाब ने एक मौका दे, उस तरह का आपने एक तो हरियाणा को भी एक मौका मिलना चाहिए, इस तरह का कुछ है क्या? नहीं, हम तो तैयार हैं। मौका जो है वो तो हरियाणा के जो बहन भाई हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने देना है। हम तो तैयार हैं। मंत्री जी, कहीं ना कहीं जिले भर में प्रभारी लगाए गए हैं, लेकिन झज्जर जिले को कहीं ना कहीं आप जैसा प्रभारी मिला है, कादियान जैसे प्रभारी मिले हैं, तो स्पेशल फोकस बादली के लिए आप कैबिनेट का दर्जा है, क्यों इस तरह से? क्यों बादली को कोई अलग फोकस दिया गया है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम तो प्राइवेसी पे है बादली, प्रायोरिटी पे है? नहीं, जहाँ भी पार्टी ड्यूटी लगाती है, पहली बात वो पार्टी की सोच है। मैं समझता हूँ क्योंकि नजफगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है बादली पूरा इलाका। और नजफगढ़ को मैं हमेशा कहा है मैंने, स्पेशली कुछ एरियाज जो गोपाल नगर वाला एरिया है, ये हमें मिनी हरियाणा बोलता आया हूँ कि ये मिनी हरियाणा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो मेरी विधानसभा में भी, जहाँ पे हरियाणा से लोग, स्पेशली झज्जर, बादली, सोनीपत, ये जो पूरी बेल्ट है, तो एक लगाव है। और चूंकि मंत्री होने के नाते काफ़ी समय दिल्ली में भी देना पड़ता है, तो इसीलिए ये बादली वाला इलाका जो है शायद पार्टी ने सोच समझ के जिम्मेवारी लगाई है। लेकिन पूरा हरियाणा जो है मेरे ख्याल से तैयार है अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने के लिए। हिमाचल की आप कह रहे हैं लहर है, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए कुछ दिन पहले ही, तो वो कहीं ना कहीं सीएम साहब के साथ रहते हैं, और उसके बाद क्या क्या ऐसा कुछ नया हुआ कि हिमाचल को नहीं समझ आया कि अरविंद केजरीवाल की लहर चली? देखिए, कौन छोड़ के जाता है, पहले भी छोड़ के गए हैं, कुछ नए लोग जुड़ प्रदेश अध्यक्ष से बहुत फर्क कुछ पड़ता है। नए लोग जुड़ते हैं। असली चीज़ है कि आम आदमी आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। आम आदमी जो है वो जब मूड बना लेता है, तो अच्छे अच्छे जो है वो फिर हट जाते हैं। पंजाब में क्या हालत हुआ आप देखिए, कौन बचा वहाँ पे? तो ये कोई मैं समझता हूँ ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में आप देखिए, सारे जो बड़े बादल, छोटे बादल, मजीठिया, चन्नी साहब जो हैं सीएम होते हुए दोनों जगह से लड़े और दोनों जगह से वो हार गए। तो ये तो बदलाव की राजनीति है। जब पब्लिक मूड बना लेती है तो उसके सामने फिर कुछ नहीं है। जनाब, शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगातार आप फोकस करते हैं। मैं पूरी दिल्ली की बात ना करके विधानसभा नजफगढ़ की, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं नजफगढ़ से आता हूँ, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा का ढांचा तो आपने बदल दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ से 30% शिक्षक नहीं है। अगर 30 से 40% की बात करी जाए तो प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 40% स्कूलों में साइंस स्ट्रीम नहीं है। उसके बारे में कैलाश गहलोत? दिल्ली का जो रिजल्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो पूरे देश में सबसे अच्छा है। दिल्ली के स्कूल आज सिर्फ देश में ही चर्चा में नहीं है, पूरे विश्व में चर्चा में है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ, जो फर्स्ट लेडी कहते हैं, अगर वो इंडिया आती हैं, या पूरे अगर कहीं किसी किसी पूरे विश्व में अगर किसी स्कूल देखने की अगर इच्छा इच्छा उन्होंने मंत्री रखी। जी, 1050 स्कूल हैं, अगर 50 स्कूलों का मैं आप आ रहा डाटा हूँ दे रहे हैं, सिर्फ 1050 स्कूलों के बारे में हम बात करें। मैं आ रहा हूँ ना। तो अगर फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका अगर कोई स्कूल देखने जाती है तो वो दिल्ली के स्कूल है। तो दिल्ली के स्कूल जिस प्रकार से बहुत बढ़िया रिजल्ट देते आए हैं, मेरे ख्याल से वो, अगर कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूल में अच्छी पढ़ाई और जो परसेंटेज अगर आप देखें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। दिल्ली के कितने बच्चों ने अभी आईआईटी क्लियर किया? कौन से देश में, कौन से राज्य में, किस स्कूल में
हरियाणा की अगर आप बात करें हुँ। तो कितने बच्चों ने आईआईटी क्लियर किया? आज तक कभी किसी सीएम ने, हरियाणा के सीएम ने कहा है ऐसा? हुँ, हुँ। हम क्योंकि तो सर आपके मॉडल पे बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा तो मैं अगर मैं हरियाणा में विकास होता, मैं तो भी आप लोगों को ज़रूरत क्यों मैं भी पड़ती यही यहाँ कह पर रहा आने हूँ की? मैं भी यही कह रहा हूँ। जी। तो आप जो स्कूल के जो अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट से आप कंपेयर करें, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उससे बात करें, कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्लियर हो रहे हैं और आगे कर रहे हैं, कितने बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उस पे बात करें। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। एक ही है जाफरपुर अस्पताल, 10 दिन पहले ही एक बुजुर्ग महिला छत से गिर जाती है, वहाँ पर मशीनें खराब मिलती है, वहाँ पर सिर्फ़ पेन किलर लगाकर उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आए दिन कहीं न कहीं मशीनें खराब रहती है, क्या संज्ञान में लेंगे उस बारे में कि मशीनें क्यों खराब होती है, डॉक्टर क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि अब जो चीज़ें मेन फ़ोकस है शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर वो ही चरमरा जाएगा, तो लोग सवाल ज़रूर करेंगे गहलोत साहब। जाफरपुर हॉस्पिटल जो है ये कोई स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल नहीं है, हुँ, ये जनरल हॉस्पिटल है। हुँ, और आप ये भी देखें कि दिल्ली का एक आखिरी कोना है हुँ, और वहाँ पर 80 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग हुँ, और पूरा स्ट्रक्चर जो है, अगर आप तो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, हुँ, ये जो सवाल कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा हो कि नई बिल्डिंग जो है लगभग बन के तैयार है। हुँ, उसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जाफरपुर हॉस्पिटल जो है कोई अगर सपोज़ एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाता है हुँ, और उसको सपोज़ ब्रेन में कोई चोट है, हुँ, तो वो इलाज जो है वो आज के दिन जाफरपुर हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। हुँ, इसीलिए उसको फर्स्ट एड देके जी। एम्बुलेंस की एक्स-रे तक नहीं होता है। एम्बुलेंस की सुविधा देके हुँ, उसको अ, दीनदयाल उपाध्याय या जो द्वारका में हमारा नया जो हॉस्पिटल स्टार्ट हो रहा है, वहाँ उसको रेफ़र कर दिया जाता है। नज़रगढ़ की जनता जाम मुक्त चाहती है। कब कब हो जाएगा जब जाम क्योंकि 2 मीटिंगें लगातार कर चुके हैं। 2017 में कैलाश गहलोत द्वारा मीटिंग हुई, 2022 में हुई। कब उम्मीद करें कि जाम मुक्त हो जाएगा? बहुत जल्द जाम मुक्त होगा। एलिवेटेड जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हुँ, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में मटेरियलाइज़ नहीं होती। 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए तो नज़रगढ़ का इतिहास कितना पुराना है? जी, किसने बनवाया एलिवेटेड जी। आज तक? हुँ। और वन वे किसने कराया? नहीं वन वे से लेकिन कहीं न कहीं सर जाम तो है वन ना, वे जाम की स्थिति आज भी वन है। वन वे से हुँ। अगर आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो